इन तीन चीजों की भूखी होती हैं चरित्रहीन स्त्रियां। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। प्रिय बंधुओं, आज के इस प्रसंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, एक राज्य में एक संत रहा करता था। प्रिय बंधुओं, संत अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करता था। संत और संत की पत्नी दोनों बहुत हंसी और खुशी के साथ रहा करते थे। दर्शकों, संत की जो पत्नी थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी। वो अपने घर को और अपने पतिव्रता स्त्री धर्म को निभाना बहुत अच्छे से जानती थी। दर्शकों, इसी तरह वह संत जो था वो भगवान की भक्ति में सदा ही लीन रहा करता था। उसके मन में और उसके तन में सदा भगवान का ही वास रहा करता था। प्रिय बंधुओं, एक बार की बात है जब वह संत जंगल में चला जाता है और अपनी पत्नी से जाते जाते कहता है कि हे प्रिय, मैं अब ना जाने कितने दिनों के लिए जा रहा हूं, परंतु मैं अब भगवान की कड़ी तपस्या और तगड़ी भक्ति कर कर कुछ फल प्राप्त करना चाहता हूं, और जब मैं इस तपस्या में, इस घोर तपस्या में सफल हो जाऊंगा तो उसी ही के बाद मैं वापस अपने घर आ पाऊंगा। बंधुओं, ये कहकर वह संत अपनी पत्नी से उस जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में जाने के बाद वह संत कई वर्षों तक भगवान विष्णु के नाम की तपस्या करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में कहते हैं ना कि भक्त बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा हो सकता है। जब वह संत भगवान विष्णु की कई वर्षों तक तपस्या करता है तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। दर्शकों, जब भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं तो भगवान विष्णु से कहता है कि हे भगवान, आज मैं आपसे केवल एक ही वर मांगना चाहता हूं। तो भगवान विष्णु कहता है कि ठीक है, मांगो। दर्शकों, फिर वह संत कहता है कि हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा फल दीजिए कि जिसे खाकर मैं अमर हो जाऊं। उस फल को जो भी खाए वो अमर हो जाए और सुंदर दिखने लगे, जवान दिखने लगे। दर्शकों, उसके बाद में उस संत को अपनी कड़ी तपस्या के से एक फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद में वो संत बहुत खुश होता है। संत सोचने लगता है कि अब इस फल को ले जाकर मैं अपनी पत्नी को दूंगा, जिससे कि वो और भी जवान दिखने लगेगी और भी सुंदर दिखने लगेगी। दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही वह संत अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी से कहता है कि ये लो, ये फल खा लो, ये फल बहुत ही तिलस्मी है। इस फल को खाने से तुम कभी भी वृद्ध अवस्था में नहीं आओगी, कभी भी तुम्हारा अंत नहीं होगा। तुम हमेशा और सदा सदा के लिए जवान बनी रहोगी और सुंदर बनी रहोगी। दर्शकों, उसके बाद में संत की जो पत्नी थी वो बहुत ही बुद्धिमान थी और बहुत ही समझदार थी। वो संत से कहती है कि हे पतिदेव, आप ये कैसी भूल कर रहे हैं और आपने ये कैसी मूर्खता की है। क्या आपको पता नहीं कि इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी होना निश्चित ही है। उसका बावजूद भी आपने ऐसी मूर्खता की। और हाँ, इस फल को खाने से भले ही मैं अमर तो हो जाऊंगी, परंतु मुझे वो शांति नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, वो सुख नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। और हमें अपने अभी के जीवन को सुखी सुखी से जीना चाहिए और उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन धन के बिना उस तरह सूना होता है जिस तरह एक अभागन माँ का होता है। इसलिए हमें जीवन जीने के लिए और जीवन के भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अभी तो धन की अधिक आवश्यकता है। और तुम ऐसा करो, इस फल को ले जाकर हमारे इस राज्य के राजा को दो, तो वो इस फल को लेकर खुश होंगे और खुश होकर तुम्हें कई सारा धन देंगे, जिस धन को पाकर हम अपने जीवन के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे।
दर्शकों, उसके बाद में वो संत अपने राज्य के राजा के पास जाता है। राजा से कहता है कि महाराज, ये लो, ये फल बहुत ही तिलस्मी है। इस फल को खाने के बाद में कोई भी आपका अंत नहीं कर पाएगा और आप सदा से ही अमर और जवान बने रहेंगे और सुंदर दिखने लगेंगे। दर्शकों, उससे राजा प्रसन्न होता है। राजा उससे प्रसन्न होकर राजा उसे कई सारा धन दे देता है और उस संत को वहां से विदा कर देता है। दर्शकों, उसके बाद में राजा सोचने लगता है कि मैं इस फल को अपनी रानी को दूंगा, जिससे कि मेरी रानी हमेशा जवान बनी रहे और हमेशा सुंदर दिखती रहे। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दर्शकों, उसके बाद में राजा अपनी रानी को वो फल दे देता है और रानी से कहता है कि ये लो, इस फल को खा लो। इस फल को खाकर तुम हमेशा जवान बनी रहोगी और इस फल को खाकर तुम हमेशा अमर रहोगी। दर्शकों, उसके बाद में वो फल देकर राजा अपनी रानी के यहाँ से चला जाता है। रानी उस फल को पाकर सोचती है कि क्यों ना मैं इस फल को अपने प्रेमी को दूं। प्रिय दर्शकों, उस राजा की जो रानी थी, वो रानी अपने पति को छोड़कर अपने ही महल के एक सेनापति से प्रेम किया करती थी। उसके बाद में रानी सोचती है कि मैं इस फल को अपने प्रेमी को दूंगी, क्योंकि वो मुझे सब प्रकार का सुख देता है और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो दर्शकों, उसके बाद में रानी अपने प्रेमी को वो फल दे देती है। जब रानी के प्रेमी के पास, उस सेनापति के पास फल पहुंचता है तो सेनापति सोचता है कि इस फल को खाकर और हम अमर होकर क्या करेंगे। मुझे लगता है कि मैं इस फल को अपनी प्रेमिका को दूं। दर्शकों, जो सेनापति था वो रानी को छोड़कर और एक वेश्या से प्रेम ज्यादा किया करता था। उसके बाद वो सेनापति एक वेश्या को वो फल दे देता है। वेश्या जब उस फल को प्राप्त करती है तो वेश्या सोचती है कि मैं तो एक वेश्या हूं, लोग मेरा अनुसरण करते हैं, लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मैं इस वेश्या के जीवन को पाकर बहुत ही दुखी हूं। अगर मैं इस फल को खाकर अमर हो गई तो मुझे पूरे जीवन इस वेश्या के रूप में इस दुख को झेलना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस फल को इस राज्य के राजा को दे दूं। अगर इस राज्य के राजा इस फल को खाएंगे तो वो हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे और इसी तरह राज्य की सेवा करते रहेंगे। तो दर्शकों, उसके बाद में वो फल वापस उस राजा के पास ही पहुंच जाता है। जब राजा के महल में वेश्या राजा को वो फल देती है तो राजा उस फल को देखकर पहचान जाता है और राजा सोचने लगता है कि ये फल तो वही है जो मैंने अपनी रानी को दिया था। दर्शकों, उसके बाद में राजा जोरदार धमकी लगाकर और ऊंची आवाज में वेश्या से कहता है कि ये फल तुम्हारे पास कहां से आया। तो दर्शकों, वेश्या अपनी जबान से बोल देती है कि ये फल मुझे अपने प्रेमी आपके इस महल के सेनापति ने दिया है। दर्शकों, जब राजा सेनापति को उसके पास बुलाता है तो सेनापति से कहता है कि ये फल तुम्हारे पास कहां से आया। तो सेनापति कहता है कि डरकर, हे महाराज, आपकी पत्नी इस राज्य की रानी मुझसे प्रेम करती है और उन्होंने ही मुझे ये फल दिया है। दर्शकों, उसके बाद में राजा रानी को बुलाता है और रानी से पूछता है कि क्या ये सच है। तो रानी हाँ कर देती है। और दर्शकों, इस बात को सुनकर राजा अपने आप में टूट जाता है और राजा स्त्रियों पर भरोसा करना ही छोड़ देता है। और उसके बाद में राजा उस सेनापति और अपनी रानी को कारागार में डाल देता है और उस वेश्या को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे देता है। तो दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि आखिर स्त्रियों की कौन सी 3 भूख हैं जो कभी नहीं भरती। दर्शकों, पहला है, चरित्रहीन स्त्रियों की पहली भूख होती है धन का। कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्रियों की धन की भूख कभी नहीं भरती। उन्हें चाहे कितना ही धन दे दो, वो कभी भी ना नहीं करती। दूसरा है श्रृंगार की भूख। कहते हैं कि जो स्त्री चरित्रहीन होती है पर पुरुष में आसक्त होती है, वो कभी भी उसका मन श्रृंगार से नहीं भरता है। और तीसरा है पुरुषों से। जो स्त्री चरित्रहीन होती है उसका मन कभी भी पुरुषों से नहीं भरता है। वह स्त्री अलग अलग तरह के पुरुषों के साथ संबंध बनाना पसंद करती है।
तो बंधुओं, आज का यह प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप चैनल पर मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आइए मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।